हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। यह जो वीडियो है यह बिहार बोर्ड इंटर जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें हिंदी के कुल 100 ऑब्जेक्टिव्स बतलाए जाएंगे और उनका आंसर 100% शुद्ध बतलाया जाएगा। यही नहीं, इस पेपर में आप लोगों को बुक के साथ साथ ग्रामर के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि बुक के साथ साथ आपको ग्रामर की भी तैयारी हो जाए। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 40% ही बुक से क्वेश्चन पूछता है और 60% ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इस पेपर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, और इसी प्रकार बहुत सारे मॉडल पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। इसमें 13 गद्य 13 पद्य के साथ साथ व्याकरण के भी क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी तैयारी सुपर हो जाए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी लेखन विधा है। मतलब डायरी है कि निबंध है कि लघु कथा है कि नाटक है। तो इसका सही जवाब होगा पहला का ए, यानी यह डायरी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, मलयज की रचना कौन सी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, सदियों का संताप, बकलम खुद, न आने वाला कल। तो दूसरा का सही जवाब होगा ए। बाकी बकलम खुद, सदियों का संताप, न आने वाला कल, वो सब लिखे हैं मलयज। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म भी बनाई थी। तो ए है दीवार में खिड़की रहती थी, बी है पेड़ पर कमरा, सी है नौकर की कमीज, डी है खेलेगा तो देखेंगे। तो तीसरा का सही जवाब सी होगा, नौकर की कमीज पर मणिकौल द्वारा फिल्म बनाया गया था। चलिए चौथा, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है ही नहीं। ए है बस कुछ होना बचा रहेगा, बी वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सी है नौकर की कमीज जिस पर फिल्म बनी है, और डी है असाध्य वीणा। तो चौथा का सही जवाब डी होगा, असाध्य वीणा। ओके, बाकी सब उनकी रचना है। अगला, पिता बिटिया को क्या करता है। तो पिता बिटिया को सिखलाते हैं और माँ क्या करती है, समझाती है। तो पांचवा का सही जवाब होगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जानते हैं हम लोग। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो पिताजी की मृत्यु होती है न तो तिरिच के काटने से, न धतूरे के जहर से, क्योंकि उल्टी के द्वारा तो निकल गया था, दुर्घटना तो हुई थी ही नहीं थी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, यानी छुआ का सही जवाब होगा डी। सातवां, तिरिच को कैसी कहानी मानी जाती है। आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, जादुई यथार्थ और बिंबात्मक। तो सी होगा सातवां का जादुई यथार्थ। आठवां, तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो तिरिच कहानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। तो कहानीकार से है कि कहानीकार की माँ से है कि कहानीकार के पिता से। तो सी होगा ना बाबू, क्योंकि कहानीकार के पिता ही मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण मरे थे, शहर जाकर कोर्ट में पेशी थी इसीलिए। अगला 9 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 9 का सही जवाब होगा ए, 16 जनवरी 1941 को। 10वां, हार जीत क्या है। गद्य काव्य है कि गद्य कविता है कि कहानी है कि निबंध है। तो गद्य कविता है, बी होगा। आप लोग देखे ही थे कि चौकोर टाइप की कविता लिखी हुई थी, मतलब वैसी कविताएं गद्य कविताएं कहलाती हैं। 11, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है। तो 11 का सही जवाब होगा नूतन ब्रह्मचारी, बी। 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो बाल कृष्ण भट्ट को, इतनी बढ़िया निबंध लिखते हैं कि इनको एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13,
बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आइए काल इनका जानते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो यदि ऐसा सवाल पूछे बाबू तो आप बताइएगा, यदि इनका काल पूछेगा तो कह दीजिएगा कि ये आधुनिक काल के लेखक है। ओके, और बाकी यदि ये दिया रहता सूरदास वगैरह दिया रहता, तुलसीदास दिया रहता, तब आप भक्ति काल कह सकते थे। अन्यथा 13 का सही जवाब होगा डी, आधुनिक काल। 14, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं। 13 का सी होगा। ओके, 14, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। 16, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, यानी पूरी कहानी जिस पर घूमती है? तो लहना सिंह, बी होगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है, डी होगा। क्योंकि जो कर्म मिलता है लहना सिंह को, चाहे वह जहाँ भी रहे, एक प्रेमी के रूप में, एक फौजी के रूप में, या एक दोस्त के रूप में, हर कर्म का वो बढ़िया से निर्वहन करता है, इसीलिए वह कहानी कर्म प्रधान कहानी है। ओके, अगला 18, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी जो रचना है बाबू वो किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, 18 का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला 19, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? तो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस। वैसे भी सूरदास वात्सल्य के पूरे विश्व में अद्वितीय कवि माने गए हैं। ओके, चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर, तो तमचूर मतलब क्या होता है? मुर्गा। 20 का सही जवाब होगा डी। आप देखिएगा शब्द निधि में दिया रहता है, आप आराम से देखकर समझ सकते हैं। ओके, चलिए 21 नंबर। 21 आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? मतलब जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? ओ सदा नीरा, बी होगा। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को, इसका भी बी होगा। 3 कट्ठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील की खेती से। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए रखना हर एक किसान को जरूरी था, तो यही 3 कट्ठिया प्रथा है नील की खेती से। चलिए 24, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 24 का सही जवाब होगा ए, 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला 26 नंबर, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? मतलब यह बात किस पाठ में आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ में आया? सिपाही की माँ में, जो मोहन राकेश लिखे हैं। ओके, चलिए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है, बी होगा। 28, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, यहाँ तारों लड़की का नाम है, और ऊपर जो सवाल में तारों देख रहे हैं वो स्टार के लिए है, समझ गए? 28 का ए। 29, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी, बी होगा। उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है तब। 30वां का सही जवाब सी होगा। ओके, क्योंकि सूर्योदय के पहले आकाश में लालिमा रहती है, सूर्योदय के होने के साथ ही वह लालिमा दूर हो जाती है, यानी उषा रूपी सुंदरी का जादू खत्म हो जाता है। आगे 31 नंबर, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? यानी नामवर सिंह के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो 31 का सही जवाब होगा सी, आलोचना। कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद जी हैं, जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज रिमेंबर इट। कामायनी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, बी। 32 का सही जवाब होगा बी। 33, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्ति बोध की, 33 का ए होगा।
आगे, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, माधवराज मुक्तिबोध। वैसे मुक्तिबोध का पूरा नाम जब पढ़िएगा तो उसमें आ जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये अपने नाम में पिता का नाम इंक्लूड किए हैं, जैसे अज्ञे भी रखें, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, तो हीरानंद उनके पप्पा थे, वही बात है, पुरातत्ववेत्ता थे उनके पप्पा। आगे 35, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो 35 का सही जवाब होगा बी, पार्वती बाई। ओके, चलिए 36 नंबर, जूठन जो कहानी है उसमें हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम, बहुत ही बदमाश था, लेखक को पढ़ने ही नहीं देता था। जूठन किस चेतना की रचना है? तो दलित चेतना की। इसमें एक दलित व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दलित लोग किस प्रकार अपना जीवन निर्वहन करते हैं। 38, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। 38 का सही जवाब होगा ए। 39, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, सीढ़ियों पर धूप में। बाकी कोई उनकी रचना नहीं है। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो तो है ही, उबे हुए सुर की ये भी है। चलिए, लोग भूल गए हैं, इन पर तो उनको प्राइज भी मिला था, तो इसीलिए 40 का सही जवाब हो जाएगा सी, सब कुछ होना बचा रहेगा। चलिए आगे अब ग्रामर देखते हैं। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधान में क्या जोड़ा गया है? दीर्घ ई, तो 41 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए 42 नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 42 का सही जवाब होगा डी, गणपति। गणपति बप्पा मौर्य बोला जाता है ना। चलिए 43, क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं किनके अनुसार? तो लिंग के अनुसार भी होते हैं, वचन के अनुसार भी होते हैं, पुरुष के अनुसार भी होते हैं। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, चलिए 44, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये तो आसान है ना बाबू। 44 का सही जवाब होगा ए, सरोज। आगे 45, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? दिनेश। दिनेश सूर्य को कहा जाता है, तो 45 का डी हो जाएगा। ओके, 46, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो 46 का ए हो जाएगा। 47, तीव्र का विलोम क्या है? तो तीव्र का उल्टा मंद। 48, प्रलय का विपरीतार्थक क्या है? सृष्टि। प्रलय मतलब निर्माण और सृष्टि मतलब विनाश। परोक्ष मतलब आंखों से परे का उल्टा क्या होगा? प्रत्यक्ष, माने आंखों के सामने। डी होगा 49 का। चलिए 50, वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से वापस लौटते हैं उसको गोधूली बोलते हैं बाबू। 50 का ए, यही आपके बुक का भी नाम है। ओके, चलिए 51 नंबर, वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसको क्या कहा जाता है? तो सेना के रहने के स्थान को छावनी बोला जाता है, इंग्लिश में कैंप बोलते हैं। तो 51 का सही जवाब होगा बी, होगा ना। चलिए, और हमको सब लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना नंबर प्राप्त हुआ। भले आप 100 में 50 चुने होंगे, आज टेस्ट भी लिया गया, 50 में 50 भी लाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे 100 की तैयारी करिएगा। मान लीजिए कि जो 50 आप छोड़ते हैं, अगर उसी में से क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आप ये 100 याद करिएगा, आपको 50 से नहीं मतलब होना चाहिए। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 100 में कितना खुद से आ रहा था। ओके, चलिए 52, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? धाय कहते हैं। 52 का सही जवाब होगा सी, जो सुख दुख में एक सा रहे उसको वीतरागी कहते हैं, मतलब सुख में भी वही, दुख में भी वही। और अगला 54 नंबर, चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक निराश होना। तो 54 का सही जवाब होगा बाबू सी, बहुत अधिक लज्जित होना। 55, छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 55 का सही जवाब होगा डी, पास रहकर दुख देना, माने पास भी रहना ना कजला ते तमर छाती पर मूंग दल ताड़े, माने दूर भी नहीं खिस जात। 56 नंबर, टस से मस न होना,
माने अनुनय विनय से भी न पसीजना, माने खूब मनौती हो रही है, खूब मनाया जा रहा है, लेकिन वो अड़ियाइल है अपनी बात पर। तो 56 का सही जवाब बी होगा। 57, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 57 का सही जवाब होगा बी, कठिन कार्य करना। ओके, कठिन कार्य करना। 58 नंबर, लाठी का विशेषण क्या है? चलिए, तो 58, लाठी का विशेषण तो मालूम है, वहाँ लाठी लठैत हुई है, ऐसे लोग बोलते हैं। चलिए, तो लाठी का विशेषण हो जाएगा लठैत। 58 का सही जवाब होगा ए। चलिए, 59 नंबर, शिव का विशेषण क्या होगा? शैव होगा। 60 नंबर, इतिहास का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक होगा, बी होगा। 61, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो 61 का सही जवाब होगा हरसुदयाल, बी। ओके। 62, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, सी होगा। 63, किस अस्पताल में दिनकर जी की मृत्यु हुई थी? अपोलो में नहीं, श्री राम नर्सिंग होम में नहीं। चलिए, इधर इसका ऑप्शन दिया होगा, या इधर है ना बाबू। चलिए देखिए, मिल गया आपको आंसर, विलिंगडन नर्सिंग होम, डी होगा 63 का। 64, रात को पहरा देने वाला, इसमें कौन सा पद बंद है? तो 64 का सही जवाब होगा ए, संज्ञा। किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है जो रात को पहरा देता है। मानस का रचना समय क्या है? तो संवत 1631। 65 का सही जवाब होगा ए। आगे 66, अर्धनारीश्वर कौन सी विधा है? तो निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, तो आसान था ना बाबू। 67 का ए। 68, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओके, इन पर उनको पुरस्कार भी मिला था। आप कमेंट कर कर बताओगे कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करिएगा, हम उसका ये करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ओके। और एक उनका और था, संस्कृति के 4 अध्याय और उर्वशी भी था। तो अगर दोनों मालूम हो तो दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 69, छप्पे शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छप्पे तो नाभादास। 69 का ए। 70, भक्त चरित्रों की माला कौन है? भक्तमाल है। रोज किस प्रकार की कहानी है? तो 71 का सही जवाब होगा सी, मनोवैज्ञानिक। मालती के मन की दशा के बारे में उस कहानी में बतलाया गया है बाबू। रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती। 32 का ए। 72 का ए। 73, रोज कहानी की नायिका कौन है? लो, ये तो फिर आ गया ना। तो 73 का बी, मालती। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। 74 का बी हो जाएगा, बी होगा ना। चलिए अगला 75, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? वीर रस को। 75 का सही जवाब हो जाएगा डी। 76, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, बी होगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? 77 का सही हो जाएगा जवाब डी, कलकत्ता से। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई लोग थे। तो 78 का सही जवाब सी हो जाएगा। 79, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पिताजी थे। और पितामह कौन थे? सुहनी साहू। शिवरतन साहू का ही सुहनी साहू बोला जाता है, क्योंकि वे तंबाकू का बिजनेस करते थे। ओके। अगला 80 नंबर, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आइए आपको बताते हैं हम, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा बनारस में, वाराणसी। 80 का सी। अगला 81, गायक का संधि विच्छेद गए जोड़ अक, सी होगा। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो ए ओ अर गुण जानिए, देवे ए आ रहा है तो गुण संधि, बी होगा। सभा से समूह का बोध हो रहा है तो 83 का सी होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो आपको, उनको, हमको, जिनको, तो जिनको, जिनको से संबंध का बोध हो रहा है तो 84 का सी हो जाएगा। ओके। चलिए आ गए हम लोग 85 पर। ओके। चलिए, तो विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो पक्ष के पहले वी जुड़ा है तो बी होगा।
ओके। आहार में कौन सा उपसर्ग है? तो हार के पहले आ जोड़ा है तो ए होगा 86 का। ये बहुत आसान है उपसर्ग बाबू। संसार तो पहले इसका संधि विच्छेद करिए, सम जोड़ सार तो 87 का ए होगा। गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय? तो गुरु में त्व जुड़ा है तो बी हो जाएगा। 89 बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो 89 का बी होगा। पन प्रत्यय है, बड़प्पन में पन प्रत्यय है, बी होगा। 90 ईमानदार, तो ईमान तक तो ठीक है, उसमें दार जोड़ा हुआ है तो डी हो जाएगा। ओके, 90 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा ना। चलिए 91 और मात्र 10 सवाल है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू तो प्लीज़ कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, शेयर भी करिएगा। आपके छोटे भाई बहन को बहुत मदद मिलेगी, या आप लोग यदि इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको तो मदद मिल ही रही है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 91। लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? जे कृष्णमूर्ति में, जो शिक्षा पाठ लिखे हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 92 का होगा ए 12 मई 1895 को। गांव का वह घर अपना गांव ही खो चुका है पंचायती राज में, जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह किस कवि की रचना है? तो गांव का घर जो कविता लिखे होंगे उन्हीं की न होगी, तो ज्ञानेंद्र पति। 93 का सही जवाब सी होगा। 94 होरी चैती बिरहा आला गुंगे किस कविता की है? उसी की है भाई। 94 का सही जवाब क्या होगा? ए। चलिए 95 ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 95 का होगा ए 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1950 को। ओके, चलिए 96 किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा गंगा यमुना, क्योंकि इसमें तो द्वंद्व समास है। ओके, चलिए 97 मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? आइए मंडली शब्द आपको हम बताते हैं कौन सी संज्ञा है। देखिए, तो मंडली से भी तो लोगों के समूह का ही बोध हो रहा है, तो 97 का भी सही जवाब हो जाएगा सी। 98 किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो नीलांबुज में है, पुरुषोत्तम में है, चंद्रमुखी में, चौपाई। चौपाई में तो द्विगु समास है। किस शब्द में समास ही नहीं है? त्रिफला में द्विगु समास है, चौराह में द्विगु समास है, सतसई में द्विगु समास है, सदगुण। सी होगा। 99 का सही जवाब सी। 100 पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो जोड़ अन, यानी 100 का सही जवाब होगा बी। ओके बाबू, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निबंध बेरोजगारी पर, मोबाइल पर, नशा उन्मूलन पर, प्राकृतिक त्रासदी पर, राष्ट्रीय एकता पर और विज्ञान पर, क्योंकि सब अपने आप में क्या है? बेजोड़ बेजोड़ निबंध है। ओके, ये सब प्रसंग व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ भी सब प्रसंग व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। लेटर भी आता है एग्जाम में, ये भी देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का आता है, ये भी देखिएगा। 55 नंबर का दीर्घ उत्तरीय है, ये भी देख लीजिएगा। और संक्षेपण आता है बाबू, ये भी देख लीजिएगा कैसे बनता है। संक्षेपण से संबंधित वीडियो में इसी चैनल पर अपलोड किया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। 5 मिनट में आपको एकदम पक्का समझ में आएगा और संक्षेपण कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके बाबू, तो इस तरह यह वीडियो ख़त्म हुआ। और यदि कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता होगा मेरे पास ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर में रंजीत सर के पास, तो नया बैच 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह में 7 बजे एक बैच लगेगा और एक 9 बजे लगेगा, दोनों में से किसी में ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में समय 9 बजे और 10 बजे हो जाएगा, 7 बजे वाला टाइम 11 का रहता है इसीलिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।